और ये अक्सर वो मुझे कहता होता था, अगर मुझे छोड़ोगी तो मैं तुम्हारी मतलब के दोनों टांगे मतलब उड़ा दूंगा। मेरी तरफ से तो समझे एक मजबूरी थी। वजह ये थी कि फिजिकली रिलेशन मेरे साथ रखो, जिसका वो फायदा पूरा उठा रहा था। उसमें मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा मेरी ना। ये आमिर ग्रेट सबसे पहले तो ये बताइए कि है कौन? जवारिया था इंसान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलूच। नाज़रीन, आज एक ऐसी कहानी के साथ मौजूद हूं कि आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे कि दोस्ती दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई। मेरे साथ आर्टिस्ट सोहा अली मौजूद है। इनकी दोस्ती थी एक थिएटर के तमाशबीन के साथ। अब वो दोस्ती कैसे दुश्मनी में बदली और उस दोस्त ने कातिलाना हमला क्यों किया, सारी डिटेल इन्हीं की ज़बानी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी बेहतर हूँ। अच्छा, एक वीडियो आपकी नज़रों के सामने से गुजरी थी, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थी, आपके जो टांग है उसमें गोली लगी हुई थी, ज़रा मामला क्या हुआ? फायर लगा। मैं इधर से लाहौर से फैसलाबाद ड्रामा करने के लिए गई थी, तो वो फायर मुझे आमर ग्रेट ने ना हमारा मतलब मैं इस तरह के सबीना थिएटर से ड्रामा करके यूँ मतलब ऐसे बाहर निकली हूँ और मनरवा के पास ही पहुँची, तो मुझे मतलब कि ऐसे बाइक पे ना उसका भाई शहजाद और साथ था। मतलब उसने फायरिंग फ्रंट से इसने की है, उसके बाद उसने मतलब साइड से किया फायर, तो वो मेरी टांग में लग गया। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा सोहा कि ये आमिर ग्रेट सबसे पहले तो ये बताइए कि है कौन? ये मतलब एक ये जवारिया था इंसान है, ठीक है, और इसके अलावा बुक करता है ये, ठीक है। और उसके अलावा ये मतलब थिएटर्स में आना जाना, थिएटरों में आना जाना और तमाशबीनी करनी, ऐसा इंसान है ये। ठीक है, आपकी इससे दोस्ती थी, ठीक है, आते हैं जो लोग, दोस्तियां वगैरह भी हो जाती हैं, लेकिन मेन वजह क्या बनी? कातिलाना हमला किसी वजह से किया जाता है ना, वजह क्या बनी? वजह ये थी कि फिजिकली रिलेशन मेरे साथ रखो, तो अगर नहीं रखोगी तो बस मैं मतलब कि आपने ज़ना करी से इनकार किया? हाँ जी बिल्कुल। और उसकी सजा भुगती? हाँ बिल्कुल, यही सीन यही था कि उसने मुझे कहा कि मेरे साथ फिजिकली रिलेशन बनाओ और रखो मेरे साथ ही ना। तो मैं एक चीज़ को ख़त्म कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा मतलब उस चीज़ पे एग्री नहीं थी। तो उसने मेरे साथ मतलब ये सीन किया कि उसने मेरे साथ मतलब फायर कर दिया। उसने कहा कि ठीक है, और ये अक्सर वो मुझे कहता होता था कि अगर तुम मेरे साथ मतलब कि मुझे छोड़ोगी तो मैं तुम्हारी मतलब के दोनों टांगे मतलब उड़ा दूंगा, और मैं तेनों मतलब मंजी ते पा के मतलब बैठ के सारी जिंदगी तेन रोटी दे देंगे, लेकिन तेन किसी और दी होन नहीं देवांगा। ये मैंने मतलब इन चीज़ों को लेके ना मैंने इतने साल गुजारे हैं। उसके बाद वही मतलब मैंने हिम्मत जताई, मैं उधर से निकली हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा फैसलाबाद गई हूँ। तो उसने वाकई वो काम जो बोलता अक्सर वो बोलता था, वही उसने काम किया। ये तो अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरी ज़िंदगी थी, मैं बच गई, लेकिन मारने वाले ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। अच्छा, 6 साल से आखिर आपकी दोस्ती भी थी, आपने अचानक ये फैसला क्यों किया कि मैं इससे दोस्ती अब ख़त्म करूँ? क्या कोई मामलात थे या आप तंग आ गई थी? ये सारा मामला क्या था? आपका रिलेशन कैसा था उसके साथ? मेरा रिलेशन उसके साथ बस ऐसा ही था कि जैसे एक मेरी तरफ से तो समझे एक मजबूरी थी, ठीक है। जिसका वो फायदा पूरा उठा रहा था। ठीक तो है। ये मजबूरी थी आपकी ना उसके साथ? अच्छा, ठीक है। उसके बाद उसने कातिलाना हमला किया, आपने कोई एफआईआर वगैरह भी करवाई, बल्कि आपकी एफआईआर देखी भी थी, कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं मतलब कि उसपे मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन कोई भी नहीं, कोई उसको कोई मतलब कोई सुन ही नहीं रहा मेरी ना उधर वो जो तफ्तीशी है रज़वान, वो भी नहीं सुन रहा। मतलब कोई भी नहीं, कोई मैं इस तरह जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब गोली नहीं, कुछ इससे जैसे को पटाखा चला है उसके लिए एक मजाक है कि वो आगे से कह देगा आप मेरी बहन, मैं फ़ोन करूं तो मतलब उसका या तो वो फ़ोन नहीं उठाएगा, अगर उठाएगा तो आगे से इधर उधर की सुना के ना मुझे फ़ोन बंद कर देगा। आदमी उसके भाई को नामजद किया हुआ है, जब तकरीबन कोई 21-22 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसने उसके भाई को भी नहीं पकड़ा, और वो ऐसे ही आज़ाद घूम रहा है उसका भाई भी।
और मतलब कि कोई कानून की तरफ से कोई किसी किस्म की दादरसी नहीं की जा रही। नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब बहुत इजी लिया जा रहा है कि जैसे कि इसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो मैंने मैंने मतलब ये कदम मैं सोच रही थी नहीं, फिर मैंने सोचा कि हमारे साथ जब मतलब कि ज़ाहिर है अल्लाह पाक ने किसी ना किसी को तो हमारे लिए ज़रूर बिल्कुल, बनाया है। बिल्कुल। और अब मीडिया हमेशा हमारे साथ है, और वो हम मीडिया के साथ ही है ना, आप लोगों के साथ ही हैं कि जब कोई भी इंसाफ मतलब लेना होता है तो आप लोग हमारे साथ खड़े हो बिल्कुल, जाते हैं। हमारा काम है आवाज स्प्रेड करना। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है। तो वो हमारी कोई सुनता ही नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने मतलब ये उठाया। उसे ये था कि इसकी किसने सुननी है। फिर उसके बाद मैं जब मेरी थोड़ी-सी तबीयत, एक तो मैं हूँ ही अकेली, जब एक इंसान अकेला होता है ना तो वो ज़ाहिर है उसने खुद ही सब कुछ करना होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सर्वाइव करना होता है। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने जब अपनी तबीयत देखी, मेरी तबीयत थोड़ी-सी बेहतर चलने-फिरने के मैं काबिल हुई, फिर मैंने मतलब कि ये कदम उठाया, मैं निकली बाहर कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बड़ी देर की कर लेनी थी। लेकिन मौका नहीं मिला। अच्छा मुझे बताएं सोहा कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो स्टेज एक्ट्रेसेस हैं, या तो उनको फायर मारा जाता है या उनको पकड़ के जलील किया जाता है, उनको हैरेस किया जाता है, लेकिन इस पे कोई बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रांगली जो है वो हमारे इदारों की तरफ से रिएक्शन नहीं होता। यही बात है कि मतलब कुछ जो लोग होते हैं, कुछ लड़कियां इतनी होती हैं कि नहीं मतलब कर सकती, तो वो बर्दाश्त करती रहती हैं, और वो खामोशी से बस बर्दाश्त खामोशी करती से हैं। बर्दाश्त करती हैं। कि जैसे कि मैं अपनी कहती हूँ, मैं दूसरों का भी, मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अकेली थोड़ी हूँ। मेरे तो चलो मैंने अगर ये कदम उठाया और उसका हर्जाना भी भुगता, बिल्कुल। उस इंसान ने मुझे मतलब करके दिखाया। उस इंसान को चाहिए भी था, सोचना चाहिए था कि मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ। ये किसी की बिल्कुल। बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ भी है। कम से कम कातिलाना हमला नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए इतना, किसी को इतना मतलब नहीं टॉर्चर करना चाहिए ठीक कि है, भाई। आपकी लास्ट में इदारों से, पुलिस से और जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे अपील किया। फिर यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मरियम नमाज साहिबा से मुझे यही मतलब कि चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए। वो क्योंकि वो भी एक माँ है और मैं भी एक माँ, उनकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है। और कहते हैं मावा सब दियां साझियां आंदियां बिल्कुल, नहीं, और बिल्कुल। किसी के साथ ज्यादती मतलब मेरे साथ हुई है, और मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है, इनको इंसाफ देना कानून की जिम्मेदारी है, हमारे इदारों की जिम्मेदारी है, हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और कोई ना कोई ऐसा कानून या कोई ना कोई ऐसी फोर्स मुतारिफ करवाई जाए जो हमारे फनकार हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जब इनकी जान को खतरा होता है या इनको जो है वो नुकसान पहुंचाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।